हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए लेकर आए बीएस अपडेट के जीके के क्वेश्चन होंगे। जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगले क्वेश्चन पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाई गई किसी निर्णय आदेश का पुनर्लोकन कर सकती है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपलब्ध है? तो उपलब्ध अनुच्छेद 147 में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो वो थी नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली मक्खियों के प्रकार होते हैं। तो मधुमक्खी के छत्तों में पाए जाने वाले मक्खियों के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किस से संबंधित है? तो कर्नाटक का कंबाला त्यौहार संबंधित होता है भैंसों की दौड़ से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 का होता है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सोते वक्त मनुष्य का आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाता है? तो सोते वक्त मनुष्य का आरबीसी वह कम हो जाता है, 5% कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। वर्तमान में कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं? तो वर्तमान में वह 6 सार्वजनिक क्षेत्र आधारित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाल ही में दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को 2500 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी है महिला समृद्धि योजना को दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। तो पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था, अशोक मेहता समिति ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्न में से सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? तो संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया? तो पारित किया था अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 13 का होता है, निम्नलिखित में से किसका उपनाम लोकनायक था? तो लोकनायक से जाने जाते थे जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। हाल ही में भारत को विश्व आर्थिक मंच की ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को विश्व आर्थिक मंच की ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को स्थान मिला, 71वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्न में से भारत का सबसे विशाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे विशाल संग्रहालय स्थित है कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। किस हड़प्पा कालीन स्थल से
मृदा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में वो प्राप्त प्रजापति को प्राप्त था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो वह था महमूद गजनवी के शासनकाल में था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो भारत का आधुनिक जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का होता है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वो था राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था खाद्य और कृषि विभाग था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? वो दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति वो होती है उच्चतम और उच्च न्यायालय के पास होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो किया गया है उड़ीसा में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। आज इतना ही। जय हिंद।